एक्चुअली काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है? सिंपल, यू नो द काइनामेटिक्स ऑफ +2 फर्स्ट ईयर फिजिक्स, ठीक है? आप लोगों को काइनामेटिक्स के बारे में पता होगा। तो जो काइनामेटिक्स था, काइनामेटिक्स का मतलब क्या होता था कि हाउ ए सब्सटेंस प्रोसीड्स, ठीक है? तो काइनेटिक्स का मतलब होता था कि हाउ ए सब्सटेंस प्रोसीड्स थ्रू द रिएक्शन, ठीक है? तो ये वहां पर मतलब होता था कि कोई गाड़ी कैसे मोशन कर रहा है, कितना वेलोसिटी है, तो कितना एक्सेलरेशन डालेंगे तो वो कितना वेलोसिटी गेन करेगा, वो सब था आपका काइनेमेटिक्स में, ठीक है? हाँ, ऑब्वियसली दिस वन इज अनदर चैप्टर, ठीक है? वन इज अनदर चैप्टर, केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है? तो काइनेटिक्स का मतलब जो आप फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था काइनेमेटिक्स, उसका मतलब होता था कि मतलब कोई भी बस हो, ट्रेन हो, जो भी आप एग्जांपल लेते थे, बोट वगैरह, वो इतना वेलोसिटी उसका है, फिर उसका वेलोसिटी कुछ टाइम बाद क्या होगा, कितना डिस्टेंस कवर करेगा, वही चीज आप लोग सब पढ़ रहे थे, ठीक है? तो अबाउट द पार्टिकल हम पढ़ रहे थे इन द फिजिक्स, ठीक है? कोई ना कोई पार्टिकल के बारे में हम फिजिक्स में पढ़ रहे थे। बट नाउ वी विल स्टडी अबाउट केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन किस तरह प्रोसीड होता है, वही मतलब द काइनेमेटिक्स ऑफ केमिस्ट्री और द काइनेमेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है? कोई केमिकल रिएक्शन किस तरह आगे प्रोसीड होता है, किस तरह कौन से मेथड से प्रोसीड होता है, कितना जल्दी होता है, कितना कम हो, कितना लेट में होता है, कितना टाइम लेता है, वही सब, ठीक है? द रेट ऑफ द रिएक्शन, वही सब मतलब टोटल जो हमने पढ़ लिया था इन द काइनेमेटिक्स चैप्टर ऑफ फर्स्ट ईयर। आप लोगों ने जो पढ़ा था कि पार्टिकल का वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम वगैरह, उसी तरह हम यहाँ पर भी इन द केमिकल काइनेटिक्स वी विल आल्सो डिस्कस द velocity of the reactant, product, rate of reaction, acceleration, time, etc of the reaction, ठीक है? तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो केमिकल काइनेटिक्स का नोट मैंने आपको भेजा नहीं है, ठीक है? तो मैं भेज दूंगा, तो आज बस सुनो, ठीक है? तो यूट्यूब में तो मैं क्लास अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है? बहुत सारा क्लास हो गया, वो मैं अपलोड अभी तक नहीं किया हुआ हूँ, लेकिन कर दूंगा, ठीक है? लेकिन कर दूंगा, ठीक है? यू डोंट नीड टू बी बॉदर। तो आज रात को मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है? कर लूंगा जितना भी है वीडियोस वगैरह, ठीक है? तो बाकी केमिकल काइनेटिक्स में एक चीज, हाँ, तो हम पढ़ेंगे, देखो हमारे सराउंडिंग में जितना भी केमिकल रिएक्शन होता है, दैट इज मेनली ऑफ थ्री टाइप्स, ठीक है? जितना भी हमारे सराउंडिंग में जितना भी केमिकल रिएक्शन होता है, दैट इज मेनली ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है? तीन तरह का केमिकल रिएक्शन हमारे सराउंडिंग में होता है। एक होता है स्लो रिएक्शन, एक होता है फास्ट रिएक्शन, दूसरा और तीसरा होता है मॉडरेट रिएक्शन, ठीक है? एक होता है स्लो, दूसरा होता है फास्ट, एंड तीसरा होता है मॉडरेट रिएक्शन। तीन तरह का रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन हमारे सराउंडिंग में होता है, ठीक है? तो पहले हम आ जाते हैं फास्ट रिएक्शन को, ठीक है? जो फर्स्ट रिएक्शन बहुत ही जल्दी जल्दी होता है, कौन सा रिएक्शन बहुत ही जल्दी जल्दी कंप्लीट करता है, विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वो रिएक्शन कंप्लीट होता है। एग्जाम्पल आप लोगों को, जो नॉर्मली जब हमारा लाइटनिंग होता है, वहां पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्शन करते हैं, दे फॉर्म द वाटर, वो विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड हो जाता है। अगर आप लोगों ने केमिकल लैब में टेस्ट किया होगा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, डेफिनेटली आप सब ने केमिकल लैब में प्रेसिपिटेशन रिएक्शन किया हुआ होगा, ठीक है? तो सब ने प्रेसिपिटेशन रिएक्शन किया होगा। तो आप लोग सीबीएसई के अलावा, ठीक है, जितने भी सीएचएसई के स्टूडेंट है, आप सबने प्रेसिपिटेशन रिएक्शन देखा होगा। एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है? तो कुछ इसी तरह, ठीक है, कुछ इसी तरह वो जो रिएक्शन होता है बहुत ही फास्ट होता है, बहुत ही जल्दी, मतलब विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। ऐसे आंख मट
मटकने के अंदर ही वो क्या हो जाता है, रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो दोज आर द फास्ट रिएक्शन। तो मैं लिख सकता हूँ फास्ट रिएक्शन हो सकता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और वाटर फॉर्मेशन ऑन लाइटनिंग। ठीक है, बस लाइटनिंग के केस में, हमेशा नहीं। ठीक है, लाइटनिंग के केस में वाटर फॉर्मेशन, ठीक है, वो सब हो जाते हैं आपका फास्ट रिएक्शन। तो व्हाट इज द स्लो रिएक्शन? तो स्लो रिएक्शन सिंपल, उसी हिसाब से स्लो रिएक्शन उसी हिसाब से जो भी रिएक्शन बहुत ही धीमा धीमा होता होगा, ठीक है, स्लोली स्लोली होता होगा, ठीक है, धीमे धीमे होता होगा, ठीक है। तो जो भी केमिकल रिएक्शन आप देख रहे होगे, जैसे कि आपका रोस्टिंग होना, ठीक है, जो भी रोस्टिंग वगैरह होना, आयरन वगैरह में रोस्टिंग होना, कोरोजन होना, ठीक है, या फिर आप देख सकते हो नॉर्मली जो कर्ड फॉर्मेशन, ठीक है, जो दही फॉर्मेशन हो जाता है मिल्क से, दैट इज आल्सो ए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, दैट इज आल्सो ए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो वो सब जो रिएक्शन होता है, ठीक है, मतलब रस्टिंग ऑफ आयरन, कोरोजन, ठीक है, वो सब एक्चुअली क्या होता है हमारा, दैट इज कॉल्ड एज द स्लो रिएक्शन। Corrosion, or simple you can write cording, ठीक है, cording from milk, ठीक है। तो ये सब होता है आपका स्लो रिएक्शन में, ठीक है, दिस कम्स अंडर द स्लो रिएक्शन, ठीक है। इट टेक्स, स्लो रिएक्शन जो हो सकता है वो लगभग 1 घंटे से लेकर कई सालों तक वो हो सकता है, 1 घंटे से लेकर कई सालों तक। मतलब आप बोलोगे कि सर कौन सा केमिकल रिएक्शन 1 साल का टाइम लेता है? ओब्वियसली आप लोग अगर देखोगे कोई भी जो हमारा, आप देखोगे जो मार्बल के मूर्ति वगैरह, मतलब मार्बल के स्टैचू वगैरह बाहर पर खड़े हो, मतलब जहां पर भी रखा हुआ होगा वहां पर ब्राउनिश कलर करोड़ आ जाता है, ठीक है, ब्राउनिश कलर उसके ऊपर आ जाता है। अगर आपने कहीं पर व्हाइट मार्बल देखा होगा तो, ठीक है, उसके ऊपर ब्राउनिश कलर आ जाता है, ठीक है, कहीं भी स्टैचू में अगर आपने देखा होगा, ठीक है। तो वो सब वो लगभग 1 साल ले जाता है, ठीक है, 1 साल क्या 3-4 साल वो भी ले सकता है। जो होता है आपका क्या, वो केमिकल रिएक्शन, ठीक है, वो करोजन ऑफ द मार्बल स्टैचू, या फिर जो ताजमहल धीरे धीरे मतलब उसका भी कलर चेंज हो रहा है, ठीक है, ताजमहल का कलर भी चेंज हो रहा है धीरे धीरे, वो इट इज बीन कन्वर्टेड इनटू येलोइश कलर और ब्राउनिश कलर, ठीक है, कुछ इस तरह उसका ऐसे फेड हो रहा है कलर। तो वो सब होता है एक्चुअली क्या, दैट इज ड्यू टू द, दैट इज द स्लो रिएक्शन, वो सब होता है स्लो रिएक्शन होता है। बाकी फिर हम आएंगे मॉडरेट रिएक्शन। व्हाट इज एक्चुअली मॉडरेट रिएक्शन? ना मॉडरेट रिएक्शन देखो, जो ना जल्दी होता है ना लेट में होता है, इट टेक्स नॉर्मल टाइम, ठीक है, कोई भी रिएक्शन अगर नॉर्मल टाइम में कंप्लीट करा होगा, ना जल्दी ना कम, ठीक है, जैसे कि 1 मिनट का टाइम लिया, 2 मिनट का टाइम लिया, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं मॉडरेट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन मॉडरेट रिएक्शन होगा? सिंपल, एनी फॉर्मेशन और डिकम्पोजिशन प्रोसेस, ठीक है, एनी फॉर्मेशन एंड डिकम्पोजिशन प्रोसेस सच एज N2 plus 3H2 give rise to 2NH3, ammonia formation reaction, कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक डाउन होके कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड दिया, दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो जो फॉर्मेशन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, दोज आर फॉर्मेशन और decomposition reaction, those comes under the
मॉडरेट रिएक्शन। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा जो यहाँ पर होता है हमारा क्या, हाँ, पेरोक्साइड फॉर्मेशन ऑल्सो, जो पेरोक्साइड से वाटर फॉर्मेशन होगा वही भी होगा क्या आपका मॉडरेट रिएक्शन, सोनालिन इज आस्किंग। तो जो भी है फॉर्मेशन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन वगैरह मॉडरेट रिएक्शन होता है। बाकी आप लोगों ने देखा होगा लैब में ऐसे टेस्ट ट्यूब को थोड़ा सा मतलब ऐसे हिलाने से ऐसे करने से उसके बाद उसका कलर चेंज होता है। ठीक है, इंडिकेटर रिएक्शंस। ठीक है, इंडिकेटर जब हम यूज करते हैं पिंक कलर का, व्हाइट का, ग्रीन कलर का जो इंडिकेटर हम यूज करते हैं वो सब, ठीक है, दोस कम्स अंडर द फॉर्मेशन और डिकम्पोजिशन टाइप ऑफ रिएक्शन, और दोस कम्स अंडर द आपका जो भी हो गया क्या, जो इंडिकेटर रिएक्शन। ठीक है, दोज आर मॉडरेट टाइप ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया व्हाट इज स्लो रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन एंड व्हाट इज मॉडरेट रिएक्शन। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम आएंगे कि व्हाट इज, नेक्स्ट हम आएंगे व्हाट इज एक्चुअली द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, मैं एक पर्टिकुलर डेफिनेशन बोलता हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन का रेट का मतलब क्या होता है? एक्चुअली रिएक्शन का रेट का मतलब ये होता है कि कितना जल्दी वो रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, कितना लेट में वो रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, कितना जल्दी 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 प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है, कितना जल्दी 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 रिएक्टेंट का लॉस हो रहा है। उसी हिसाब से हम जान पाएंगे द रेट ऑफ रिएक्शन। आप लोगों ने वेलोसिटी का टर्म पढ़ा होगा, दैट इज ds by dt, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ds by dt। डेफिनेटली ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा ds by dt फर्स्ट ईयर में। ठीक है, बहुत सारे लोगों को याद नहीं होगा लेकिन ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, ds by dt इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो उसी तरह यहाँ पर भी जो रेट ऑफ रिएक्शन हम निकालेंगे, कौन सा लगता है अभी, एक्चुअली मैं बैठ गया हूँ फोन के ऊपर इसीलिए स्लो हो रहा है। हाँ, एक्चुअली मैं बैठ गया था फोन के ऊपर इसीलिए स्लो हो गया था। ठीक है, देखो, तो अल्टीमेटली जो वेलोसिटी हो गया वो हो गया आपका ds बाय dt। ठीक है, तो एक चीज देखो कि वेलोसिटी इज इक्वल टू ds बाय dt, बट यहाँ पर हम रेट निकालेंगे। लेट अस कंसिडर रिएक्टेंट let us consider reactant is been converted into product, reactant product में convert हो रहा है। ठीक है, मैं उसको symbolically लिख लेता हूँ, R is converting into P। ठीक है, तो what is the rate of reaction, reaction का rate अभी अगर पूछेगा तो कितना होगा। ठीक है, कैसे हम निकालेंगे, simple the rate of reaction और ROR is equal to, mindfully सुनो, rate of reaction और ROR is equal to dr by dt, मतलब rate of loss of reactant, and reactant loss हो रहा है इसीलिए नेगेटिव मैंने दिया। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है दैट इज एक्चुअली द रेट ऑफ लॉस ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कितने जल्दी लॉस हो रहा है उसी हिसाब से हम निकाल पाएंगे कि व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, तो रेट ऑफ रिएक्शन, अच्छा मैंने माइनस क्यों यूज किया, क्योंकि रिएक्टेंट धीरे 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 डिकम्पोज होता जाएगा, मतलब रिएक्टेंट धीरे 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 प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता जाएगा, रिएक्टेंट धीरे 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 कम होता जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम आएंगे कि अगर प्रोडक्ट के हिसाब से लिखेंगे, ठीक है, अगर हम प्रोडक्ट के हिसाब से लिखेंगे तो
डेफिनेटली dp by dt एंड प्रोडक्ट इज नाउ फॉर्मिंग। प्रोडक्ट क्या हो रहा है? फॉर्मेशन हो रहा है। प्रोडक्ट इज कंटिन्यूअसली फॉर्मिंग। अगर प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है तो डेफिनेटली पॉजिटिव, तो धीरे 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 वो बढ़ रहा है, पॉजिटिव साइन हो रहा है, वो धीरे 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 बढ़ रहा है। ठीक है, दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन is actually equal to rate of decomposition of reactant or rate of formation of product, that is called as the rate of reaction। ठीक है, इतना हो गया। नेक्स्ट हम आएंगे, that Wrong. wait, अच्छा, नेक्स्ट हम आ जाते हैं, अगर कोई कोफिशिएंट वाला, माइंडफुली सुने। अच्छा अच्छा सुनो, एक चीज मैंने जो यहाँ पर लिखा, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट, heavy rate of reaction and rate of formation of product is also the rate of reaction, तो दोनों इक्वल है। माइनस मतलब जित ओब्वियसली मास इज कंजर्व, मास एनर्जी वो सब कंजर्व होके रहता है, तो जितना रिएक्टेंट जितना डिकम्पोज होता होगा उतना ज्यादा प्रोडक्ट भी फॉर्मेशन होता होगा। तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आते हैं, अगर मैंने एक रिएक्शन ले लिया, पूरा एक प्रैक्टिकल रिएक्शन में लेता हूं, ठीक है, सच आज आप ले सकते हो 2H2 प्लस O2 गिव राइज टू 2S2O, AA प्लस BB गिव राइज टू DD प्लस EE। ठीक है, तो ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल बी गिव राइज टू स्मॉल डी कैपिटल डी स्मॉल ई कैपिटल ई। ठीक है, तो एक्चुअली यहाँ पर जो स्मॉल लेटर्स लिखा हुआ है, जो स्मॉल लेटर्स लिखा हुआ है, दोज आर एक्चुअली द कोएफिशिएंट, एंड जो कैपिटल में लिखा हुआ है दोज आर एक्चुअली द मॉलिक्यूल्स और द सब्सटेंसेस। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अगर हम सिमिलर करेंगे तो A is 2 B is 1, यहाँ पर O2 के पास कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1 लिखा है। ठीक है, O2 is 1 and D is 2। ठीक है, बाकी हमारे पास तो अभी इस रिएक्शन के लिए कोई भी E नहीं है। ठीक है, बस इसी रिएक्शन के लिए हमारे पास कोई भी E तो नहीं है, अगर होता तो जो भी हम देखते। तो अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन यहां से निकालेंगे तो, ठीक है, सिंपल, आपको तो पता है कि माइनस dr by dt, that is minus the loss of rate of loss of react। ठीक है, जो भी होता है वो होता है रेट ऑफ रिएक्शन। तो अगर हम आ जाएंगे एक कंडीशन को कि देखो, पूछेगा कि भैया इस रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, माइंडफुली सुनो ये टर्म, अगर इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन लिखो तो रेट ऑफ रिएक्शन याद रखना ऑन बिहाफ ऑफ ए, मतलब ए के डिकम्पोजिशन रेट को देख के हम बी को ना कंसिडर कर रहे हैं, ना डी को कंसिडर कर रहे हैं, ना ई को कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, हम किसी को भी कंसिडर नहीं कर रहे हैं, बस हम कंसिडर कर रहे हैं ए को कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, बस ए को कंसिडर करके अगर हमको पूछा कि भैया ए के लॉस के हिसाब से आप काउंट लगाओ रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा, ए के लॉस के हिसाब से। ठीक है, जो ए मॉलिक्यूल है, कैपिटल ए जो मॉलिक्यूल है और जो कैपिटल ए जो सब्सटेंस है, उसी के लॉस के हिसाब से आप अंदाजा लगाओ कि कितना रेट ऑफ रिएक्शन, अंदाजा नहीं, आप ट्राई करो उसको एक्सप्लेन करने की कि कितना रेट ऑफ रिएक्शन हो। ठीक है, तो दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, याद रखना,
1/a मतलब जो उसका कोफिशिएंट था उसको मैंने डिवाइड किया 1/a, एंड यहाँ पर a क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिकम्पोज हो रहा है, दैट इज माइनस dA बाय dt। माइंडफुली सुनो, तो माइनस dA/dt तो हमको पता है डेफिनेटली, क्योंकि a यहाँ पर धीरे धीरे डिकम्पोज हो रहा है, a यहाँ पर कैपिटल A जो है वो धीरे धीरे यहाँ पर लॉस हो रहा है, इसीलिए हमने माइनस दिया, वो रिएक्टेंट साइड में था इसीलिए हमने धीरे धीरे माइनस दिया। लेकिन जो स्मॉल a जो मैंने डिवाइड किया हुआ है, याद रखना हमेशा आपको कोफिशिएंट जो होगा यहाँ पर उसको आपको डिवाइड करना है, ठीक है। सच आज यहाँ पर देखो 2s2 है, अगर मैं यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं दैट इज ROR, अगर मैं लिख लेता हूँ दैट इज हाइड्रोजन के बेसिस में दैट इज -1/2 D of H2 बाय dt। उसका जितना भी कोफिशिएंट होगा उसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया द फंडामेंटल्स अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो उसी बेसिस में हम अगर b के हिसाब से लिखेंगे, ठीक है, b के हिसाब से अगर लिखेंगे तो 1/b माइनस db बाय dt, 1/b माइनस db बाय dt। अगर उस हिसाब से d के बेसिस में लिखेंगे, अगर उस हिसाब से ऑन द बेसिस ऑफ d के हिसाब से लिखेंगे, सोनालिन वी आर यूजिंग नेगेटिव साइन बिकॉज b इज कंटिन्यूसली, b तो रिएक्टेंट है ना, तो डेफिनेटली वो कंटिन्यूसली क्या होता रहा होगा, डिकम्पोज होता रहा होगा, मतलब लॉस होता रहा होगा, तो इसीलिए हम उसको नेगेटिव साइन देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम उसको नेगेटिव साइन देते हैं, ठीक है। तो जो भी है, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन लॉस हो रहा है इसलिए हमने नेगेटिव साइन दिया, ठीक है। अच्छा, तो अगर डी के बेसिस में हम लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज कोफिशिएंट 1/d डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल D बाय dt। अच्छा, यहाँ पर प्लस साइन होगा या माइनस साइन होगा, डेफिनेटली प्लस साइन होगा, क्योंकि D इज फॉर्मिंग, ठीक है। तो D क्या हो रहा है, धीरे धीरे फॉर्मेशन हो रहा है, इसीलिए D क्या होगा, यहाँ पर उसके चारों तरफ हम क्या देंगे, पॉजिटिव साइन हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। उसके चारों तरफ हम पॉजिटिव साइन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया आपका। अच्छा, नेक्स्ट हम आएंगे, अगर E के बेसिस में हम लिखेंगे उसी तरह 1/E प्लस 1 बाय dt, ठीक है। हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है, हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं। अच्छा, तो हाँ, तो मैं क्या लिखता हूँ, हाँ, डी का पार्शियल डिफरेंशिएशन, नो, पार्शियल डिफरेंशिएशन तो डेल्टा होता है ना, यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं, मैं कंप्लीट डिफरेंशिएशन ले रहा हूँ, ठीक है, कंप्लीट डेरिवेटिव ले रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन जो होता है वो डेल्टा साइन होता है, ठीक है, मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर कंप्लीट डिफरेंशिएशन ले रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम आएंगे अबाउट, ये तो खत्म हो गया, नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर क्वेश्चन दिया हुआ है, माइंडफुली इसका एक स्क्रीनशॉट पहले ले जाओ, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले जाओ, ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है।
ले लिए सब? अच्छा, तो नेक्स्ट हम आते हैं एक क्वेश्चन को आते हैं, ठीक है। देखो, that the question is rate of formation of D in the following reaction is the rate of formation of D in the following reaction is, मैं आपको बताऊंगा रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट वगैरह कैसे निकलता है, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो दैट इज दिया हुआ है, लेट इट बी 3 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स दिया गया है, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगा, लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, फास्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, तब मैं बताऊंगा, तब आपको पता चलेगा कि हाउ टू डिसाइड द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज 3 मोल पर। सो पूछा है फाइंड आउट रेट ऑफ रिएक्शन and rate of formation of B, rate of formation of B and rate of loss of A, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो मैं आपको अभी क्वेश्चन में समझा देता हूँ क्या दिया हुआ है। अच्छा, इक्वेशन लिख लेता हूँ मैं। लेट इट बी दिया हुआ है 2A give rise to 3B plus 6G, ठीक है। लेट इट बी केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है 2A give rise to 3B plus 6G, ठीक है। और यहाँ पर पूछा है तो D का रेट ऑफ फॉर्मेशन दे दिया हुआ है, तो बाकी पूछा है कि रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर निकालो एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B निकालो एंड रेट ऑफ लॉस ऑफ A निकालो, ठीक है। तो एक चीज देखो, पहला चीज दिया क्या हुआ है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ D, दैट मीन्स प्लस यही दे दिया है, मतलब फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए मैंने पॉजिटिव साइन दिया। तो डेफिनेटली प्रोडक्ट भी है इस साइड में, तो फॉर्मेशन हो रहा है। तो इतना है, दैट इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी, ठीक है। तो ये हो गया। तो बाकी नेक्स्ट रेट ऑफ रिएक्शन हम इससे कैसे निकालेंगे, दैट इज 1/d। मैंने आपको बताया था कोफिशिएंट को डिवाइड करना है, बस अभी अभी बताया था यहाँ पर कि कोफिशिएंट को आपको डिवाइड करना है, ठीक है। तो 1/d dt, तो इसका कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है 6, दैट इज 1/6 dt। अच्छा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी जो इतना हुआ उसका वैल्यू दे दिया है कितना, 3 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो इसके जगह पर मैं डाल देता हूं 3, तो कैंसिल हो गया कितना 0.5 मोल
लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स हो गया आपका रेट ऑफ रिएक्शन। सिंपल, मुझे बस कोफिशिएंट डिवाइड करना था। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं कि पूछा है कि फाइंड आउट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। ठीक है, अच्छा तो एक चीज देखो, यहाँ पर मैंने बताया था कि आपने रेट ऑफ रिएक्शन ए के बेसिस में लो या बी के बेसिस में लो या सी के बेसिस में लो या फिर डी के बेसिस में लो, किसी के भी बेसिस में लो, रेट ऑफ रिएक्शन तो सेम ही रहेगा ना। किसी के बेसिस में भी लो, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, सेम ही रहेगा ना। रेट ऑफ रिएक्शन तो कभी चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, किसी के भी बेसिस, इसीलिए तो मैंने पूरा इक्वल 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 साइन दिया हुआ। ठीक है, तो इसीलिए मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पर b का कोफिशिएंट कितना है 3, दैट इज 1/3 प्लस dB/dt, दैट इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ b। ये हो गया रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ b। तो दिस वन इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन, कोफिशिएंट मैंने डिवाइड किया हुआ, ये टोटल टर्म हो गया रेट ऑफ रिएक्शन। कितना रेट ऑफ रिएक्शन हमारा निकला है 0.5। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ b कितना हो गया dB/dt इज इक्वल टू 3 जाके उधर मल्टीप्लाई हुआ, दैट इज 1.5 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट पूछा है कि रेट ऑफ लॉस और डिकम्पोजिशन ऑफ ए। सिंपल, 1/2 माइनस dA/dt इज इक्वल टू ऑन द बेसिस ऑफ ए। अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन निकालना चाहूँ, ऑन द बेसिस ऑफ ए अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन निकालना चाहूँ, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ ए अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन निकालना चाहूँ, तो दैट इज दिस टर्म माइनस 1/2 माइनस dA/dt। तो फाइनली इसका वैल्यू कितना होगा, दिस वन इज द रेट ऑफ रिएक्शन जो कि हमारा निकला कितना 0.5 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो मैं लिख लेता हूं फिर से उस तरफ दिखा देता हूं। तो फिर फाइनली ये 1/2 2 जाके इधर क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस dA/dt कितना हो जाएगा 1 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो माइनस dA/dt और रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ए कितना हो जाएगा 1 मोल लीटर इनवर्स एंड सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो इस हिसाब से आप लोगों को केमिकल रिएक्शन कंप्लीट करना है। ठीक है, इस हिसाब से आपको केमिकल रिएक्शन कंप्लीट करना है। ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन कर लिया, तो बाकी क्वेश्चन हम करेंगे जल्दी ही। अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं हाउ टू डिसाइड द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन का हाउ टू डिसाइड द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखो मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट हम कैसे निकालेंगे, माइंडफुली सुनो। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट हम कैसे निकालेंगे, सिंपल, मैंने अभी अभी बताया, रेट ऑफ रिएक्शन is equal to either change in the reactant concentration or change in the product concentration। प्लस माइनस साइन के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो फाइनली दिस वन इज द चेंज इन concentration divided by time taken। चेंज इन कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अच्छा, आपको तो पता है ना, चेंज इन कंसेंट्रेशन का यूनिट जो है, कंसेंट्रेशन का यूनिट भी वही है। ठीक है, वो पता है। तो मतलब लेट इट बी 5 मीटर पर सेकेंड है, उसमें से मैंने 3 मीटर पर सेकेंड माइनस किया, तो कितना होगा 2 मीटर पर सेकेंड। या फिर 5 केजी से 5 केजी चावल मुझे भूल से दे दिया था दुकानदार ने, मैंने उसको लौटा दिया 3 केजी, तो मेरे पास रहा 2 केजी। मतलब यूनिट रिमेन सेम। ठीक है, कुछ भी चेंज हो, माइनस हो, नेगेटिव हो या फिर प्लस हो, मतलब आड हो या माइनस हो, जो भी हो उसका यूनिट सेम रहेगा। ठीक है, केजी। ठीक है,
तो चेंज इन कंसेंट्रेशन, तो चेंज इन कंसेंट्रेशन का यूनिट होगा वही कंसेंट्रेशन, और टाइम टेकन का यूनिट होगा वही टाइम, ठीक है। अच्छा, कंसेंट्रेशन का यूनिट मैंने आपको बता दिया था, हम मोलारिटी और नॉर्मालिटी वगैरह में लेते हैं। फॉर द टाइमिंग हम मोलारिटी लेते हैं, तो मोलारिटी कंसेंट्रेशन जो मोलारिटी के बेसिस में हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, उसका क्या होता है यूनिट मोलारिटी का, मोल लीटर इनवर्स। टाइम का यूनिट क्या होता है सेकेंड, that is give rise to mole liter inverse second inverse, that forms the unit of rate of reaction, ठीक है।